हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये सही है या गलत है या बताना है, ठीक है। तो देखिए, पूर्ण संख्या जो होता है, होल नंबर जो होता है वह 0, 1, 2, 3 अप टू अनंत तक होता है। होल नंबर का जो संग्रह होता है वह 0 से लेकर के अनंत तक होता है, जबकि प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह होता है वह 1 से स्टार्ट होता है ना। 1, 2, 3, 4 अप टू अनंत तक, ठीक है। तो देखिए, तो पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये सही है या गलत बताना है। तो पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या कौन कौन सा हो गया, 0 से लेकर के अनंत तक, 0, 1, 2, 3 अप टू अनंत तक। और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 अप टू अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या कैसे हो सकती है। 0 जो है यहाँ पे क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, जबकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये हमारा मानना क्या है, मतलब ये प्रश्न जो है वो क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यह क्या है, गलत है। क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या ये नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक 0, 1, 2, 3 अप टू अनंत तक जाता है ना। और इधर -1, -2, -3 अप टू अनंत तक जाता है, ठीक है। यह हो गया धनात्मक पूर्णांक। और इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। और ये 0, तो 0 है ही। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सही है या गलत है ये बताना है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो यह प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है क्या है, यह जो कथन है यह क्या है, सही है। अगर हम प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो यह कथन हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए, अगर 0 को हम p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, 0/1, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 1 को p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/1 मतलब 1। 2 को अगर p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2/1 = 2, है ना। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक को हम देख रहे हैं कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, -1, है ना। तो -1 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, -1 को क्या लिख सकते हैं, -1/1 = -1। -2 को देख लेते हैं तो -2/1 = -2, है ना। ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कथन जो है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यह क्या है, सत्य साबित होता है ना। तो यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यानी ट्रू कथन है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्णांक होती है, ये बताना है कि यह कथन जो है सत्य है या गलत है। तो चलिए कोई परिमेय संख्या लेते हैं, देखते हैं वो पूर्णांक है कि नहीं।
तो कोई परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो, है ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 4/2, इसका मतलब कितना हुआ 2। अब देखिए परिमेय संख्या है, 4/2 क्या है, परिमेय संख्या है, और इसका मतलब होता है 2, है ना। तो यह पूर्णांक भी है, यानी कि परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यहाँ पे तो है, लेकिन एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 3/5, ठीक है। यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, यह जो है पूर्णांक नहीं है। और उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण ले लीजिए 5/7, यह पूर्णांक है, नहीं है, यह भी क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो ऐसा कथन जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, या क्या है, गलत है। ये कथन क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है तो q ±1 हो सकता है। ये बताना है सही है या गलत है। तो क्या है, कोई परिमेय संख्या p बटा q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो कोई परिमेय संख्या ले लीजिए जो क्या है, क्या हो, पूर्णांक हो। तो मान लिया जाए कि एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 4/2, है ना, यह जो है p बटा q के रूप में है। अब देखिए यह क्या है, इसका मतलब क्या हो, 4/2 का मतलब 2, और 2 क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन q क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस हो सकता है या नहीं, ये बताना है। अब देखिए तो यहाँ q का वैल्यू कितना है, q कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ऐसा मानना गलत है, यह कथन जो क्या है, गलत है। यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है तो q प्लस माइनस ही होगा, +-1 ही होगा, ये जरूरी नहीं है ना, ठीक है। एक और परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 4/1, यह क्या है, यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और क्या है, पूर्णांक भी है। यहाँ पे q 1 है, ठीक है। लेकिन एक और उदाहरण लीजिए, एक और उदाहरण लेते हैं -3/1 इक्वल क्या हो जाएगा, -3। यह भी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और यहाँ आप q -1 भी ले सकते हैं। अगर हम p जो है, p को, है ना, p को 3 मान लें, -3/1 में p को अगर 3 मान लें तो q क्या होगा, -1। यानी q यहाँ पे क्या हो रहा है, 4/1 जब ले रहे हैं तो +1, और -3/1 जब ले रहे हैं तो q -1। लेकिन 4/2 अगर ले लें तो q क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है, जबकि दो पूर्णांक 4/2 का मतलब 2 है, जो कि पूर्णांक है, लेकिन q जो है क्या है, 2 है। तो ऐसा कथन जो है गलत है। यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है तो q ±1 ही होगा। यह स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है, ठीक है। तो यह कथन क्या है, गलत हो गया, यानी कि फॉल्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है ना, कोई परिमेय संख्या p बटा q है जो कि क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो ऐसा परिमेय संख्या क्या हो सकता है, 5/3 हो सकता है, 7/5 हो सकता है ना, और भी हो सकता है, 9/2 लिख सकते हैं। तो यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है, ये सारी परिमेय संख्याएं जो क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो q +-1 नहीं हो सकता है, q +-1 नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आप q को देखें तो यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 2 है ना, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कोई परिमेय संख्या p बटा q अगर पूर्णांक नहीं है तो q +-1 नहीं हो सकता है। जब
अब इसका उल्टा अगर देखते हैं तो q प्लस माइनस 1 तभी होगा जब कोई परिमेय संख्या क्या हो, पूर्णांक भी हो, है ना। जैसे कि पहले भी हमने यहाँ पे दो उदाहरण लिया, 4/1 4 ये पूर्णांक है, यहाँ पे q कितना आ रहा है 1, माइनस 3/1 यह भी क्या आ रहा है इक्वल टू -3 होगा यहाँ पे। यहाँ भी q को हम -1 रख सकते हैं, है ना। तो अगर परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है तो q इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या पूर्णांक होगा तभी q इक्वल टू तब भी जो है q इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, ये जरूरी नहीं है, जैसा कि चौथा प्रश्न में स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है। तो यह जो है स्टेटमेंट पांचवा जो है क्या है, बिल्कुल सही है। अगर परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं होगा तो q इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है, सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा, निम्नलिखित पूर्णांकों को, है ना, निम्नलिखित कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, 9 है, -13 है और 20 है। निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखें। ये जो पूर्णांक दिए गए हैं इसे परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो अगर हम 9 के नीचे हर 1 मान लें तो क्या होगा, यह जो है p बटा q के रूप में हो जाएगा और इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 9/1 का मतलब 9 ही होता है ना। तो अगर हम 9 के नीचे q जो है 1 कर दें तो यह जो है परिमेय संख्या p बटा q के रूप में आ जाएगा, है ना। तो 9 पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 9/1। उसी प्रकार से -13 को -13/1 लिख सकते हैं और 20 को क्या लिख सकते हैं, 20/8, है ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा क्या है, तीसरा का पहला, क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p इक्वल टू 0। p जब 0 है तो क्या p बटा q परिमेय संख्या हो सकता है, ये बताना है कि अगर होगा तो हाँ में जवाब देना है, नहीं होगा तो नहीं में जवाब देना है ना। तो अगर p 0 हो, है ना, p बटा q में अगर p 0 हो और q कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 समथिंग, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर p 0 हो तो परिमेय संख्या जो है p बटा q क्या है, संभव है ना, क्योंकि अगर 0/1 लेते हैं, सपोज q 1 है और p क्या है 0 है, तो 0/1 क्या हो गया, 0, जो कि एक पूर्णांक है। अब यहाँ जो है p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 और q का वैल्यू 1। उसी प्रकार से 0/ अगर q को 2 ले लें, इसका मतलब भी 0 होगा। 0/ समथिंग जो होता है 0 होता है ना। तो यहाँ पे 0/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो p अगर 0 होगा तो क्या है, p बटा q परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये क्या है, ये जो है सही है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाँ अगर p 0 हो तो p बटा q जो है परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा दूसरा प्रश्न है, क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि q इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे p इक्वल टू जब 0 था तो यह तो परिमेय संख्या संभव था, लेकिन जब q 0 हो तो क्या परिमेय संख्या, तो क्या p बटा q जो है परिमेय संख्या है। अब देखिए p और q को क्या करते हैं, 0, यह जो है अपरिभाषित फॉर्म है ना, यह क्या है, अपरिभाषित रूप है, इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसको बोलते हैं। हर जो है 0 नहीं हो सकता है ना। हर जब 0 होगा तो वह क्या होगा, अपरिभाषित कहलाएगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो
साफ लिखेंगे कि जब Q इक्वल टू 0 होगा तो P बटा Q परिमेय संख्या नहीं हो सकती है ना, यानी कि नहीं हो जाएगा। तो ये था दूसरा और तीसरा प्रश्न। तो आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।